सिर्फ जाने के लिए एफिडेविट देना पड़ेगा? क्या एक गाने को अश्लील कहकर यूट्यूब से हटा दिया गया? और क्या सुपरस्टार रैपर को अपने ही गाने के लिए माफी मांगनी पड़ी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नितिन द्विवेदी। ये तीनों खबरें इस समय इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही हैं और इन तीनों से जुड़े हैं बड़े नाम, जैसे सारा अली खान, नोरा फतेही और बादशाह। लेकिन अब सवाल ये है, इन खबरों में सच्चाई कितनी है और हाइप कितना? आज की इस वीडियो में हम तीनों मुद्दों को अलग अलग पूरे डिटेल्स में समझेंगे, बिना किसी फेक नैरेटिव के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सारा अली खान की और उनसे जुड़ी एक ऐसी खबर की जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। खबर ये सामने आई कि अगर सारा अली खान 4 धाम यात्रा पर जाती हैं तो उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ सकता है, जिसमें उन्हें ये लिखना होगा कि मैं सनातनी हूँ। ये सुनकर बहुत से लोग हैरान हो गए। दरअसल मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों की तरफ से ऐसे बयान सामने आए जिसमें यह कहा गया कि धार्मिक स्थानों की मर्यादा बनाए रखने के लिए कुछ नियम होने चाहिए, और इसी संदर्भ में एफिडेविट वाली बात भी सामने आई है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 4 धाम यात्रा भारत के सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और अलग अलग धर्मों, साथ ही अलग अलग बैकग्राउंड से। लेकिन ऑफिशियली किसी भी आम व्यक्ति को ऐसा एफिडेविट देना जरूरी नहीं है। यानी ये एक बयान है, कोई ऑफिशियल रूल नहीं। वहीं इस खबर के बाद इंटरनेट 2 हिस्सों में बंट गया है। एक पक्ष कहता है मंदिरों की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है, रूल सख्त होने चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, किसी से इस तरह का एफिडेविट मांगना गलत है। हालांकि सारा अली खान को अक्सर मंदिरों में जाते हुए देखा गया है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। इसने एक बड़ा डिबेट जरूर शुरू कर दिया है, रिलीजन वर्सेस पर्सनल फ्रीडम। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने को लेकर चल रहे विवाद की तरफ। एक गाना सर के चुनर तेरी, जो नोरा फतेही और संजय दत्त से जुड़ा था, उसका हिंदी वर्जन यूट्यूब से हटा दिया गया। कारण बताया गया गाना अश्लील है। कुछ लोगों और ग्रुप्स ने इस गाने के खिलाफ शिकायत की थी। उनका कहना था गाने के विजुअल और लिरिक्स अश्लील है, ये कल्चरल वैल्यूज के खिलाफ है। हालांकि यूट्यूब पर पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट होती है। अगर किसी कंटेंट पर ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं या वो गाइडलाइन वायलेट करता है तो प्लेटफॉर्म उस पर एक्शन ले सकता है। इस मुद्दे पर भी लोगों की राय बटी थी। सपोर्ट में कुछ लोग कहते हैं कि कंटेंट कंट्रोल होना चाहिए, वल्गैरिटी पर रोक लगनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला मानते हैं। नोरा फतेही एक परफॉर्मर है, उनकी पहचान ही बोल्ड डांस नंबर से बनी हुई है, लेकिन यही चीज कभी कभी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर देती है। ये सिर्फ एक गाने का मुद्दा ही नहीं, बल्कि ये सवाल उठाता है कि इंटरटेनमेंट की लिमिट क्या होनी चाहिए और कौन तय करेगा कि क्या अश्लील है। वहीं अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, बादशाह और उनके नए गाने की। बादशाह को अपने नए गाने की वजह से पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी। कारण था गाने के लिरिक्स को लेकर कंट्रोवर्सी। कुछ लोगों ने कहा लिरिक्स ऑफेंसिव है। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, एक छोटी सी बात भी वायरल हो जाती है और पब्लिक प्रेशर तेजी से बढ़ता जाता है। बादशाह के केस में भी यही हुआ। जब कंट्रोवर्सी बढ़ गई तो बादशाह ने पब्लिक अपॉलॉजी दी और साफ किया कि उनका इरादा किसी को भी हर्ट करने का नहीं था। आज के टाइम में आर्टिस्ट को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, हर वर्ड का मीनिंग निकाला जाता है। ये केस एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या आर्टिस्ट को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए या उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना चाहिए? बादशाह का अपॉलॉजी देना दिखाता है कि आज ऑडियंस की पावर बहुत ज्यादा है और आर्टिस्ट को ऑडियंस की सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम तीनों खबरों को साथ में देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। तीनों केस अलग हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है पब्लिक ओपिनियन की पावर। तो ये थी 3 बड़ी खबरें पूरी सच्चाई के साथ। अब आप बताइए, क्या सारा अली खान के मामले में एफिडेविट सही है? क्या नोरा फतेही का गाना हटाना सही डिसीजन था? और क्या बादशाह को माफी मांगनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे डीप एक्सप्लेनर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी न्यूज। नमस्कार। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।